मुर्दे ने कफन चोरी करने वाले का हाथ क्यों पकड़ लिया? एक कफन चोर कफन चोरी करने के लिए कब्रिस्तान में आ गया। कल ही एक शख्स का इंतकाल हुआ था। कफन चोर ने जनाजे के वक्त उसकी कब्र देख ली थी। अब ये कफन चोर दोपहर के वक्त उसकी नई बनी हुई कब्र पर पहुंच गया कि आज मैं इसका कफन चोरी करके बेच दूंगा। उसने कफन चोरी करने के इरादे से कब्र को जल्दी जल्दी खोदना शुरू कर दिया। उसे डर भी था कि कहीं कोई कब्रिस्तान में न आ जाए। वो इधर उधर भी देखता रहा। जल्दी जल्दी वो कब्र को खोदना लगा ताकि कफन चोरी कर सके। जब उसने मुकम्मल कब्र खोद ली, फिर उसने कब्र की स्लैबें हटाई। जब कब्र के अंदर पड़ा हुआ मुर्दा नजर आया तो वो उसके कफन के ऊपर गिरी हुई मिट्टी को साइड पर करने लगा। तो उसी वक्त मैयत ने कफन से हाथ निकालकर कफन चोर का हाथ पकड़ लिया। कफन चोर डर गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई कि ये क्या हुआ, मैयत जिंदा हो गई। और वो अपने हाथ को छुड़ाने लगा, खींचने लगा, लेकिन मरने वाले ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। फिर कफन चोर ने ये सुना कि मरने वाला शख्स उससे ये कह रहा है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू जनती होकर एक जनती का कफन चोरी कर रहा है। और चोर ने कहा, मैं तो कफन चोर हूँ, तू मर गया, तू नेक इंसान था तो तू जनती है, मैं तो एक कफन चोर हूँ, मैं कैसे जनती हो गया? तो मैयत ने कहा कि जिस जिस बंदे ने मेरा जनाजा पढ़ा था अल्लाह पाक ने सबको बख्श दिया है, तो तूने भी मेरा जनाजा पढ़ा है, इसलिए तू भी जनती हो गया। तो अब दोबारा जिंदगी में ये काम ना करना। तो कफन चोर ने कहा कि मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, मैं अल्लाह पाक से माफी मांगता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी किसी का कफन चोरी नहीं करूँगा और कोई गुनाह नहीं करूँगा। तो उसके बाद उस कफन चोर ने उसी तरह उसका हाथ कफन के अंदर रख कर उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी। तो दोस्तों, हदीस मुबारका में आता है कि हर मुसलमान का जनाजा पढ़ा करो, इसलिए कि अगर मरने वाला नेक होगा तो जनाजा पढ़ने वालों की उसके तुफैल बख्शिश हो जाएगी। अगर मरने वाला नेक नहीं होगा तो जितने लोग जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे तो उनमें से अगर कोई नेक बंदा होगा तो उस नेक बंदे के तुफैल मैयत की बख्शिश हो जाएगी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।